हो सकता है कि मेरे और आपके जीवन में वो सुखद क्षण कल की पूजा में प्रकट हो जाए, सायंकाल की संध्या में व्याप्त हो जाए, मध्याह्न में चिंतन करते हुए भक्ति के सूर्य का दिव्य प्रकाश मेरे अंधकार को, आपके अंधकार को तोड़ डाले, इसे कौन जानता। इसलिए जो भक्ति है वो व्यक्ति को अनुत्साहित नहीं करती। आकांक्षा कम होती है, आवश्यकताएं कम होती, तो इसका अर्थ नहीं है कि वो पुरुषार्थहीन हो जाता है। उसका पुरुषार्थ यदि स्व के लिए ना हो तो वो पर के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता तो परमार्थ के लिए होता है। भगवान आदि शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, विवेकानंद, रामकृष्ण देव, ये सब जो बड़े बड़े प्रमाण हमारे सामने हैं, मीरा, नरसिंह मेहता, इन सब लोगों के जीवन में कहीं उत्साहहीनता नहीं दिखाई पड़ती, कहीं प्रमाद और आलस्य का दर्शन नहीं होता। जब एक बार वो कृतार्थ हो गए थे तो उन्हें क्या आवश्यकता थी कि पूरे संसार में घूमकर सनातन धर्म की ध्वजा फहराने के लिए पदयात्राएं करते। पर कालड़ी में जन्म लेकर अवतरित होकर पूरे भारतवर्ष की उस प्राचीन संस्कृति की पुनर्संस्थापना के लिए 32 वर्ष की आयु तक भक्ति के अनेक सूत्रों की रचना करने वाले ज्ञान के आचार्य हैं, लेकिन भक्ति अंतर में लहरा रही है। और उस भक्ति के कारण भक्ति मानव के जीवन को तरल रखती है। कल मैंने आपको कहा था जीवन में तरलता रहनी चाहिए और जीवन में सरलता रहनी चाहिए। यदि आप द्रवित नहीं हो सकते हैं तो आप समझिए कि आप दूसरों के काम नहीं आ सकते। आपके पुत्र के ऊपर कोई कष्ट हो तो आपका हृदय कैसा द्रवित होता है, आपके स्वजनों के ऊपर कोई आपत्ति आए तो आपका हृदय कैसे द्रवित होता है। आपकी भक्ति बढ़ती चली जाए तो पड़ोसी का दुख भी आपको अपना दुख मालूम पड़ता है। आपकी चेतना और विस्तृत हो जाए तो सारे राष्ट्र का दुख भी आपको प्रेरित करता है, पीड़ित करता है। आप और उदार हो जाएं तो विश्व की जहां जहां भी भूखमरी है, जहां जहां भी दारिद्र्य है, जहां जहां भी अज्ञान है, जहां जहां भी रोग है, उनको कम करने की इच्छा आपके मन में जरूर जागती है। कर न पाए एक अलग बात है। ये भावना कहां से जागती है? ये जो आपके हृदय को तरलायित करता है सद्भाव, आपके भीतर जो संवेदना जागती है, सहानुभूति की वृत्ति जागती है, भक्ति इसमें बहुत सहायक है, क्योंकि सर्वत्र भक्ति भगवान का दर्शन कराती है।